नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। दोस्तों, जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो कभी कभी कुछ डिब्बों में ये पैकेट जरूर मिला होगा। दोस्तों, ये है सिलिका जेल। आजकल इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि ये है क्या आखिर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे क्वेश्चन में शामिल कर लिया जाए। एक्चुअली सिलिका जेल वो छोटे छोटे सफेद या नीले दाने होते हैं जो हमें अक्सर जूते, दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स या नए कपड़ों के डिब्बों में मिलते हैं। और ये आमतौर पर एक छोटे से पेपर या कपड़े के पैकेट में बंद रहते हैं और इन पर लिखा होता है डू नॉट ईट, यानी इसे ना खाएं। और ये एक ड्राई करने वाला पदार्थ होता है और इसका काम है नमी यानी मॉइस्चर को सोख लेना, ताकि सामान खराब ना हो, सड़े नहीं या उस पर फफूंदी ना लगे। और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो पानी के अणुओं को खींचकर अंदर रख लेते हैं। और 1 ग्राम सिलिका जेल की सतह 700 वर्ग मीटर तक की हो सकती है, यानी ये बहुत कारगर होता है। और ज्यादातर सिलिका जेल जहरीला नहीं होता, लेकिन इसे निगलना खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये गले में फंस सकता है। कुछ किस्में जैसे नीले से गुलाबी रंग बदलने वाला कोबाल्ट क्लोराइड नामक रसायन से बनी होती हैं, जो जहरीला होता है। हाँ, इसे ओवन में गर्म करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब आज की दूसरी खबर, जो कि जुड़ी है अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल से। भारतीय तटरक्षा बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में अदम्य नाम की एक नई तेज गश्ती जहाज फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल किया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये 8 ऐसे जहाजों की सीरीज में सबसे पहला है। अब देखते हैं कि आखिर ये जहाज करता क्या है। अदम्य समुद्र में गश्त लगाने, लोगों को बचाने, तस्करी रोकने और भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी के जरिए काम में लाया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि यह बहुत तेज चलता है और मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। इसमें 30 mm CRN 91 गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल बंदूकें लगी हैं। यह पूरा जहाज भारत में ही बना है, यानी आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल। इसमें आधुनिक सिस्टम लगे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, जिससे पूरा जहाज एक ही जगह से कंट्रोल हो सके, पावर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे काम तेज और सुरक्षित हो। और अब जानते हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है। अदम्य भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है, तटों की निगरानी में मदद करता है और संकट के समय लोगों की जान बचाने में तेजी लाता है। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को भी बढ़ाता है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। माले महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं के पास आता है। इसे 2013 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और यह क्षेत्र लगभग 906 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आसपास के कुछ प्रमुख वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जैसे BRT टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कावेरी वन्य जीव अभयारण्य। और यहाँ की जमीन पहाड़ी, घाटीदार और ऊंचाई में बदलाव वाली है, जिससे यहाँ अलग अलग तरह के छोटे छोटे प्राकृतिक आवास बनते हैं। वनस्पतियों की बात की जाए तो यहाँ सूखे और नमी वाले पर्णपाती जंगल मिलते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ एवरग्रीन और शोला जंगल भी हैं। और जानवरों की बात की जाए तो यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, सांभर, चीतल, सुस्त भालू, जंगली सुअर, नीलगाय, लंगूर जैसे कई जानवर रहते हैं। 2013 के बाद से यहाँ बाघों की संख्या बढ़ी है और हाल ही में यहाँ एक मादा बाघ और उसके 4 शावकों की मौत ने सभी को चिंतित कर दिया है। माना जा रहा है कि यह जहर से हुआ, जो वन्य जीवों और इंसानों के बीच टकराव की एक बड़ी चेतावनी है। और अब तक इसे टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, जबकि इसकी प्राकृतिक स्थिति पूरी तरह उपयुक्त है। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवाल। ओवर टू यू केसी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। हमेशा की तरह मैं फिर से दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, ताकि एक एंगेजमेंट बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा कथन सिलिका जेल के संबंध में सही है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, ये क्रिस्टलीय यौगिक है जो जल में घुलकर नमी सोखता है। बी, ये जल को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अवशोषित करता है। सी, ये भौतिक अवशोषण द्वारा नमी को सोखता है बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। अथवा ऑप्शन डी, यह केवल कोबाल्ट क्लोराइड युक्त ही प्रभावी होता है। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ये भौतिक अवशोषण द्वारा
नमी को सोखता है, लेकिन कोई रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं होता है। इसे डिसिकेंट कहा जाता है और ये नमी को सिर्फ अपनी सतह पर जमा करता है। इसे भौतिक अवशोषण कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। सिलिका जेल जल के अणुओं को सरफेस एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया से पकड़ता है। इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है। इसे डेसिकेंट कहा जाता है और ये नमी को सिर्फ अपनी सतह पर जमा करता है, इसलिए इसे भौतिक अवशोषण कहा जाता है। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV की तकनीकी विशेषताओं से सही मेल खाता है? आपको मैच कराना है। ऑप्शन है ए इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम यानी जल शोधन नियंत्रण प्रणाली, बी CRN 91 से मैच कराना है 12.7 mm स्वचालित नौसैनिक बंदूक, सी कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर गति और दिशा नियंत्रण प्रणाली है ये, अथवा ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम यानी संचार और नेटवर्क प्रणाली है। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, चूँकि है कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर यानी गति और दिशा की नियंत्रण प्रणाली है। इसमें मैं थोड़े में इसको एक्सप्लेन कर दूं। कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर जो होता है CPP जहाज की गति और दिशा को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है। CRN 91 असल में 30 mm नौसैनिक तोप है, न कि 12.7 mm। इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम जो है IBS जहाज की नेविगेशन और नियंत्रण से जुड़ा है, जल शोधन से नहीं। और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS जहाज की प्रणालियों का प्रबंधन करता है, न कि संचार नेटवर्क का। खैर, लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अभयारण्य अथवा टाइगर रिजर्व मेल महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ सीमावर्ती यानी ज्योग्राफिकली कंटिगुअस है? पहला कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, तीसरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और चौथा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आपको सही ऑप्शन चुनना है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल 1, 2 और 3। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। जय हिंद।